भाई लोगों, आज हम फाइनली बात करने वाले हैं मैश वर्सेस डूम के फाइट के बारे में। और भाई बहुत ही खतरनाक फाइट थी भाई ये मांगा में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार एक्सप्लेन किया जाए। और तुम लोगों ने भाई वोट किया था, हाँ मुझे पता है तुमने जेजेके के लिए ज्यादा वोट किया था, लेकिन इसकी वोटिंग भी काफी अच्छी थी। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं मैश वर्सेस डूम। और वीडियो में भर के स्पॉइलर है तो अपने रिस्क पे देखें। तो हम देख पाते हैं कि भाई डूम ने नंबर 1 डिवाइन विजनरी को हरा दिया है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। और सब लोग इस चीज को लाइव देख रहे होते हैं और वो यही सोचते हैं कि अब डूम को कौन रोकेगा। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे मैश की, और सब के सब लोग मैश को देख के यही सोच रहे होते हैं कि आखिर जब नंबर 1 डिवाइन विजनरी इस बंदे को नहीं हरा पाया, यानी कि डूम को नहीं हरा पाया, तो ये लैक मैजिक मैश उसका क्या ही कर लेगा। और डूम भी ये सोच रहा था अबे यार ये बंदा क्या कर लेगा, मैंने नंबर 1 डिवाइन विजनरी का बैंड बजा दिया। लेकिन भाई अपना मैश इन सबको रॉन्ग प्रूव कर देता है। वो डूम को एक ऐसा मुक्का जड़ता है कि भाई डूम एक ही मुक्के में अपने घुटनों पे आ जाता है और यहाँ तक कि अपने मुंह से खून दे जाता है। ये सब लोग देख रहे होते हैं लाइव, और देख के भाई लिटरली सब शॉक हो जाते हैं कि मैश ने एक ही मुक्के में डूम को अपने घुटने पे ला दिया है। और मैश भी भाई बिल्कुल चौड़े में डूम से कहता है कि उठो लड़ो उससे। और भाई यही सुनते ही डूम का भी खून खोल जाता है और वो सीधा हमला कर देता है मैश के ऊपर। लेकिन भाई मैश अपना उल्टा उससे ही बहुत बुरी तरीके से धो रहा होता है। और इस परिस्थिति को देखते हुए डूम सीधा 90% पे जाता है, क्योंकि वो समझ गया था इस कंडीशन में तो अभी वो मैश को नहीं हरा पाएगा। और जैसे ही वो अपने 90% पे जाता है, वो मैश को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि भाई मैश 2-3 दीवार तोड़ के जाके दूर गिरता है। और जो भी लोग इसको लाइव देख रहे थे वो सब यही सोच रहे होते कि भाई मैश का काम तो यहाँ पे हो गया। लेकिन अगर ही पैनल में हम देख पाते हैं कि भाई मैश बिना किसी इंजरी के बड़े ही प्यार से सबके सामने खड़ा था। उसने ये किया बिना इंजरी के, कैसे वो वहाँ पे खड़ा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि उसने यूज किया था ब्रेक फॉल टेक्निक का। क्योंकि जो भी डैमेज उसको हुआ था वो उसने एक इम्पैक्ट पॉइंट पे पिन पॉइंट करके वो पूरा इम्पैक्ट वहां पे फिल कर दिया था, जिससे कि भाई को कोई भी चोट नहीं लगी और भाई वो आराम से वहां पे खड़ा है। अब यहाँ पे भाई हमें इस चीज से एक चीज तो पता चल गई है कि मैश की जो ट्रेनिंग चल रही थी वो भाई रंग ला चुकी है। और यहाँ पे मिलाडॉल जो है वो भी हमें यहाँ पे इन्फॉर्म करता है कि मैश के अंदर सिर्फ 2 ही कमी थी। सबसे पहले कि भाई वो होल्ड बैक करता था, यानी वो अपने अपोनेंट को ज्यादा जोर से नहीं मारना चाहता था, और ये कमी दूर हो चुकी है। और सेकंड कमी की बात करें तो वो कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं करता था, सिर्फ अपनी पूरी ताकत का ही यूज करता था। वो कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल को अनलीश नहीं करता था या अपनी पूरी बॉडी का यूज नहीं करता था फाइट के दौरान। लेकिन अभी ये दोनों ही चीजें उसकी सॉर्ट आउट हो चुकी है, तो मैश यहाँ पे रेडी है बिल्कुल लड़ने के लिए। यहाँ पे मैश एक बहुत ही खतरनाक मूव तैयार करता है जो कि है बायो मैकेनिक, जिसमें कि भाई वो अपने हाथों को राउंड राउंड घुमा के एक विंड जैसा क्रिएट करता है हमला करने के लिए। और जैसे ही ये मुक्का मैश डूम को मारता है, भाई डूम लगभग 4-5 दीवारें तोड़ के, तुम ये पैनल देख के सोच सकते हो कि भाई डूम को क्या खतरनाक मुक्का लगा था वो। सब लोग यही सोच रहे थे कि डूम का काम तो हो गया, लेकिन अगले ही पैनल में हम देख पाते हैं कि भाई डूम बड़े ही प्यार से मैश के सामने खड़ा होता है और वो उससे कहता है कि भाई मैंने तुमसे और ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया था। और मैश तो भाई मैश है। मैश उसे रिप्लाई करता है कि भाई तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो, अपनी सारी एक्सपेक्टेशन अपनी लवर के लिए बचा के रखो, डोंट मेक इट वियर्ड। उसके बाद डूम एक हमला करता है मैश के ऊपर, जिससे कि भाई मैश का जो आर्म है वो चोटिल हो जाता है, यानी कि मैश का जो हाथ होता है उस पर चोट लग जाती है। डूम बड़े ही चौड़े मैश से कहता है कि अभी तो मैंने अपना 100% भी यूज नहीं किया और तो अभी से घायल हो रहे हो। जिसके बाद भाई मैश रिवील करता है अपने लिमिटर्स के बारे में। जो मैश ने अपने हाथ में कुछ लिमिटर्स पहने हुए थे, यानी कि वेट्स पहने हुए थे, जिनको कि भाई वो हटाना शुरू करता है। और लिटरली जब वो वेट्स को जमीन पे फेंकता है तो भाई खतरनाक धमाका हो जाता है। उसके बाद भाई मैश निकालता है अपना क्रिएटिन का डब्बा। लिटरली बंदा फाइट के बीच में क्रिएटिन खाता है ताकि वो अपने आप को और ताकतवर बना सके, अपनी मसल्स को और ज्यादा तेज कर सके। इतनी ही देर में जैसे ही मैश अपना क्रिएटिन का डब्बा खत्म करता है, डूम उस पे अपनी 2 तलवारों से एक साथ हमला कर देता है, जो कि सीधा मैश की आंखों पे जाते लगती है। लेकिन जैसे ही हमें पैनल को जूम करके दिखाया जाता है, तब भाई लिटरली मैश ने अपनी आई लीड से उस तलवार को रोक लिया था। और भाई डूम लिटरली तलवार को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तलवार को खींच नहीं पा रहा था।
यार क्रेटिन में इतना दम होता है, लगता है मुझे ही मंगाना पड़ेगा यार। अगर आईलिड में इतनी पावर है तो मेरे मसल में तो आ ही जाएगी। बाकी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? इसके बाद जो भाई मैश करता है वो तो और भी खतरनाक। मैश बताता है कि भाई बॉडी का सबसे खतरनाक हिस्सा होता है कोनी, और सबसे पावरफुल भी। और इसके बाद भाई वो लिटरली डूम की पिटाई कर देता है अपनी कोनी से, बहुत ही बुरी तरीके से। और इस धुलाई के बाद अपना डूम ये तो समझ जाता है कि भाई वो किसी भी कीमत पे 90% पे मैश को नहीं हरा सकता, जिसके बाद वो डायरेक्टली शिफ्ट करता है अपने 100% पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इससे पहले सिर्फ एक बार ही उसने अपने 100% का यूज किया है। हो सकता है शायद इनोसेंट जीरो से लड़ते हुए किया हो। और जैसे ही वो अपने 100% पे आता है, एक अलग ही टाइप की फॉर्म ले लेता है भाई, और एकदम मसल के जैसा अलग ही चमक रहा होता है। भाई इस सिचुएशन में सबकी फट चुकी होती है ये देख के कि भाई अपना डूम जो है वो 100% पे आ गया है। लेकिन भाई मैश लिटरली अपनी आंखों को सहला रहा होता है क्योंकि उसकी आंख में कुछ कचरा चला गया होता है। और अपने 100% पे जाने के साथ साथ वो ये भी सोच लेता है कि भाई वो अपना मैजिक भी यहाँ पे यूज करेगा, मिराज इल्यूजन, जिसमें कि वो 4 मिरर को भाई साहब समन करता है, जिसमें से कि 4 और डूम निकलते हैं। उन 5 में से कोई एक ही असली है, उन 5 में से सही को नहीं ढूंढ पाया तो भाई बाकी के जो है वो उसको ढो देंगे आके। तो यहाँ पे मैश अपना दिमाग चलाता है और भाई धरती के अपने अंदर दोनों हाथ डाल देता है और धरती को पूरा उखाड़ देता है। जैसे कि हम जिम में भाई रोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसी तरीके से पूरी धरती को रिप्पल कर देता है। हमें इसके पीछे का लॉजिक भी बताता है कि जब वो धरती को ऐसे रिप्पल करेगा तो जो ओरिजिनल वाला डूम है वो कम उछलेगा और जो बाकी के डूम है वो ज्यादा उछलेंगे, क्योंकि वो नकली है ना, इसलिए। और भाई लिटरली ऐसा ही कुछ होता है। और जैसे ही वो रिप्पल करता है उसे पता चलता है असली डूम कौन है। भाई मैश जाके उसको जोरदार मुक्का देता है, जिसके बाद डूम उसको बोलता है कि आज तक पहली बारी में मेरे इस मूव को कोई भी नहीं तोड़ पाया था। इन सब चीजों से इरिटेट होके और मैश से मुक्का खाने के बाद वो अपने सेकंड मूव का यूज करता है, यानी कि सेकंड मैजिक का, जिसका कि नाम होता है मिराज सेकंड कोलैप्स, जिसमें कि जो तलवार है वो बहुत सारे रूप ले लेती है, यानी कि एक तलवार के अनगिनत रूप हो जाते हैं। जिसके बाद वो मैश के ऊपर उन सारी तलवारों से एक साथ हमला कर देता है। लेकिन भाई अपना मैश भी यहाँ पे कम नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पे यूज करता है स्क्वाड पंचेस का, जिसमें कि भाई वो बहुत तेजी से उन सभी तलवारों को पंचेस मारता है और उस मूव को भाई कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। जब तक मैश उन तलवारों को तबाह कर रहा था उतनी ही देर में भाई जो अपना डूम होता है वो मैश के पीछे आ जाता है और एक जोरदार हमला करता है मैश के ऊपर। जिसके बाद भाई इन सब चीजों से मैश भी परेशान हो जाता है और वो यूज करता है अपने वीकनेस मोड का। लिटरली भाई तुमने सही सुना, वो यूज करता है वीकनेस मोड का। भाई तुम सब लोगों ने अगर कुंफू हसल देखी होगी, जिसमें 2 लोग होते हैं, एक तो शेरनी की दहाड़ और एक भाई जिसकी बॉडी पूरी रबड़ की तरह होती है, जिसको तुम कुछ ही मुक्के मारो कुछ ही मारो वो इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि भाई वो हवा तक में लहर जाता है। तो मैश भी कुछ ऐसे ही मूव का यहाँ पे यूज करता है, जिससे कि वो बिल्कुल एक रबड़ के जैसा हो जाता है। अब उस पर कुछ भी मारो, कोई भी हमला करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। तुम जितनी भी बार उस पे हमला कर रहा था वो सही मैश को लग के साइड में निकल जा रहे थे। लिटरली भाई क्या ही खतरनाक मूव है। लेकिन डूम जैसे तैसे यहाँ पे करके एक मूव का यूज करता है जो कि है मिराज एक्रोबैट, और भाई अपना जो मैश है उसको एक दीवार में पिन कर देता है। जिसके बाद वो उसे इम्पेल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन भाई मैश तो मैश ही है, वो जिम्नास्टिक का यूज करता है और भाई वहां से बच के निकल जाता है। इन सब चीज से भाई डूम कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है और उसके लिए काफी ज्यादा लंबा चल चुका था अब ये गेम। जिसके बाद वो यूज करता है अपने थर्ड्स का, जिससे कि भाई वो और 100 डूम्स को समन करता है और वो 100 के 100 डूम्स में ताकत होती है एक ओरिजिनल डूम की। इस सब को देख के भाई अपना मैश भी परेशान होता है और वो कहता है कि बस अब इस फाइट को मैं यही एंड करूंगा, और वो जाके सीधा टूट पड़ता है सभी के सब डूम्स के ऊपर और वो अकेला जाके 100 डूम्स को काउंटर करने वाला था। और लिटरली भाई वो काउंटर भी बहुत तगड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पे डूम नोटिस करता है कि कोई उसके आसपास से बहुत तेजी से गुजर रहा होता है। वो यहाँ तक ये भी फील कर पा रहा था कि जमीन जो है वो भी टूट चुकी है और उसके जो डुप्लीकेट है वो एक एक करके गायब हो रहे हैं। तभी हम मैश को देख पाते हैं भाई, जो कि बहुत ही क्रीपी तरीके से उसके पीछे उसके कंधे पे आ जाता है और मैश भाई उसको भी जमीन के अंदर गाड़ देता है लिटरली। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैश इतना फास्टली मूव कर रहा था जिससे कि जितने और डूम के रूप थे उन सबको उसने जमीन में एक एक करके पिन कर दिया था, यानी कि अंदर जमीन में गाड़ दिया था लिटरली। यहाँ सारे के सारे डूम के अवतार खत्म हो चुके थे। अब लास्ट यहाँ पे अपना डूम बचा था और वो बस सीधा हमला कर देता है मैश के ऊपर और मैश भी कहता है लेट्स फिनिश दिस। और तुम्हें पता ही है जैसे ही मुक्के टकराते हैं तो हम देख पाते हैं कि अपने मैश ने डूम को यहाँ पे पछाड़ दिया है, यानी कि डूम को हरा दिया है।
और जिस मूव से मैच ने डूम को हराया था उसका नाम था ब्लू डेस्टिनी। डूम यहाँ पे हारने के बाद मैच से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इस ताकत के साथ आखिर तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो मैच लिटरली उसे कहता है कि मैं पेप्सिया बनना चाहता हूँ, जो कि क्रीम रोल और पफ्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे डूम कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे भी केक्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है। तो मैच उससे कहता है हाँ बिल्कुल, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। और यहाँ फाइनली अपना मैच जीत चुका होता है और डूम भी उसे विजेता घोषित कर देता है, जिसके बाद अपना मैच जो है भाई विक्ट्री डांस शुरू कर देता है। और सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक नंबर 1 मैजिशियन डूम को नहीं हरा पाया था और एक ब्लैक मैजिक वाले बंदे ने डूम को यहाँ पे हरा दिया था। लेकिन जैसे ही भाई सेलिब्रेशन शुरू होती है वहाँ पे एंट्री हो जाती है इनोसेंट जीरो की, और वो मैश को यहाँ पे सीधा मारने के लिए आता है। तो भाई अगर तुम्हें मैश और इनोसेंट जीरो की पूरी फाइट चाहिए, यानी कि फाइनल फाइट चाहिए, तो बस इस वीडियो पे अगर 200 लाइक्स होंगे तो तुम्हारे लिए फाइट आ जाएगी। तो फटाफट से 200 लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए।